नमस्कार, टीवी9 डिजिटल पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। मोदी सरनेम पर की गई टिप्पणी के बाद सूरत कोर्ट से दोषी करार दिए जाने के बाद अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई है, उनको अयोग्य करार दिया गया। संसद सचिवालय की तरफ से इसको लेकर एक गजट भी जारी कर दिया गया और इसके बाद अब कांग्रेस खेमे में हलचल है, क्योंकि कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी चूंकि उनकी सदस्यता सांसद के तौर पर चली गई है, अब कई सवाल उठ रहे हैं। आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। इसी पर करेंगे बातचीत। इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हमारे साथ सीधे जुड़ गए। सर, टीवी9 पर बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार जी। भूपेश बघेल साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर चाहूंगा। यह मामला चूंकि दोषी करार दिए गए राहुल गांधी और अब संसद से भी अयोग्य करार उनको दिया जा चुका है। सर, फर्स्ट कमेंट आपका इस पर। इसके दो तीन पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि न्यायालयीन प्रक्रिया है, और दूसरी बात यह है कि किन कारणों से ये किया जा रहा है, और तीसरा इसका ये है कि आगे क्या किस प्रकार से रूपरेखा होगी इस लड़ाई की। जी, पहली बात तो यह है कि लोकसभा में जिस प्रकार से जल्दबाजी की गई, ऐसी जल्दबाजी तो कभी की नहीं जाती। दूसरी बात, ये क्यों किया गया, उसका कारण यही है कि लोकसभा में राहुल गांधी जी जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद केंद्र की सरकार से सवाल पूछे थे कि मोदी जी के साथ अडानी जी कितने बार विदेश यात्रा किए। जी। दूसरी बात, उनके सेल कंपनी के कितने यहाँ से पैसे रूट हुए, और तीसरी बात यह है कि जहाँ यात्रा करने के बाद अडानी जी कितने बार उन देशों में गए और उनको कौन कौन सा काम मिला। ये 3-4 सवाल उन्होंने पूछे थे जी, जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार को असहज कर रही थी। और यही कारण है कि लोकसभा में पहली बार ये हुआ है कि सत्ता पक्ष ने चलने नहीं दिया। विपक्ष यदि बाधित करे तो समझ आता है कि उसकी बात सुनी नहीं जा रही, क्योंकि बहुमत की सरकार होती है। लेकिन पहली बार ये हुआ है इतिहास में कि सत्ता पक्ष ने सदन चलने नहीं दिया, और इसी कारण से राहुल गांधी की आवाज दबाने के लिए ये सारे कवायद किए गए हैं। सर, टोकते हुए मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं। सर, आपने कहा कि देखिए संसद की तरफ से जल्दबाजी इस मामले पर की गई, लेकिन ये पूरा मामला तो तब हुआ ना सर जब कोर्ट से दोषी करार दिए गए राहुल गांधी। अब तो बीजेपी सर सवाल उठा रही है। अब तो बीजेपी ये कह रही है कि भाई आप लोग जब कल इस मामले में सजा सुना दी गई थी तो आप लोग ने जल्दबाजी क्यों नहीं की कोर्ट जाने की। भविष्य जी, आपसे मैं ये कहना चाहूंगा, कल गुजरात की कोर्ट में फैसला हुआ और मैं समझता हूँ कि वो फैसला आया होगा गुजराती में जी। उसको ट्रांसलेट करना है और उसके बाद मंगाना है, फिर निर्वाचन आयोग जाता, फिर उसके बाद लोकसभा आता। इसमें समय लगता है ना, नंबर 1। नंबर 2, कोर्ट ने खुद ही कहा है, उसको बेल दिया और 1 महीने का समय दिया। वो उच्च न्यायालय में या अपर जो भी कोर्ट है वहां जाके अपनी बात कह सकते हैं, क्योंकि वो व्यवस्था संविधान की व्यवस्था है जी। तो वो अवसर जब कोर्ट ने दिया है तो लोकसभा की इतनी जल्दी क्या थी। यदि उसको उन्होंने खुद ही अपने निर्णय को 1 महीने तक टाला है, उसको प्रभावशील होने के लिए 1 महीने का समय दिया जी। सर ठीक है, आपने जो बात बताई, लेकिन इसमें यह सवाल उठ रहा है कि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोकसभा सचिवालय से जिस तरह ये कार्रवाई हुई नियमों के मुताबिक, क्या ये गलत कार्रवाई हुई है। सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। भूपेश बघेल साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। लगता है एक बार फिर से जो संपर्क है वो टूट गया है, उनको दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और भी सवाल इस पूरे मामले पर हम पूछेंगे भूपेश बघेल साहब से। लेकिन उन्होंने कहा कि पूरा मामला जिस तरह से ये आया, जब ये इस पूरे मामले में जो फैसला कोर्ट की तरफ से सुनाया गया वो गुजराती में फैसला जो है आया होगा, और उसको ट्रांसलेट करना, तमाम चीजों को समझना, इसमें वक्त लगता है, और ये जल्दबाजी कहीं ना कहीं लोकसभा सचिवालय की तरफ से की गई है इस पूरे मामले में, इस तरह का फैसला लिए जाने को लेकर, इस तरह की कार्रवाई करने को लेकर। लेकिन बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि जब ये पूरा मामला और
सामने था, कोर्ट का वर्डिक्ट सामने था, बावजूद इसके क्यों कांग्रेस पार्टी अपने सांसद की सदस्यता बचाने के लिए सक्रिय नहीं हुई? ये एक अपने आप में बड़ा सवाल। भूपेश बघेल साहब एक बार फिर मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर, मेरा सवाल ये था, आपकी बात से ही मैं सवाल पूछ रहा हूं सर, क्या ये जो कार्रवाई हुई है आप इसे गलत बता रहे हैं क्या सर? है ही, संदेह पैदा कर रहा है जी। देखिए, इस प्रक्रिया के खिलाफ मैंने पहले ही कहा कि एक न्यायालयीन प्रक्रिया है और इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। दूसरा, आज CWC की बैठक हुई जिसमें तय किया गया कि आने वाले समय में हम जनता के बीच में इस मुद्दे को लेकर जाएंगे। एक दो दिन में तैयार हो जाएगी और उसके हिसाब से कांग्रेस जन है वो आम जनता के बीच में, चाहे वो आम सभा के माध्यम से हो, नुक्कड़ सभा के माध्यम से हो, चाहे वो घर घर पहुंच के हो, वो सब हम लोग करेंगे जी। लेकिन सर, जो कार्रवाई हुई वो तो नियम सम्मत हुई ना सर? जो भी रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ पीपल है तो भाई ये चीज है, यदि सब कुछ विधि सम्मत होता तो बहुत लोअर कोर्ट, अपर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बनाने की जरूरत नहीं थी। यदि आपको एक न्यायालय से, आपके उस फैसले से आप संतुष्ट नहीं है जी, तो आप लोअर कोर्ट में यदि कोई जजमेंट आया है तो उसे अपर कोर्ट में जा सकते हैं जी। अपर कोर्ट ने कोई फैसला दिया तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में सिंगल बेंच ने फैसला किया, डबल बेंच में जा सकते हैं, वहां नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये तो व्यवस्था है जी। तो वो व्यवस्था के तहत यदि उन्होंने कोर्ट ने फैसला दिया है तो उसके अपील करेंगे और इसीलिए तो 1 महीने का समय दिया है। जी सर, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस संगठन की तरफ से इस मामले में थोड़ी यूं कहूं कि ढील बरती गई, हीला हवाली की गई? ढील बरती गई भाई, कल फैसला है और आज मीटिंग ले रहे हैं तो इसमें, और ये जल्दीबाजी उनको थी जी लोकसभा में, सरकार को जल्दीबाजी थी कि राहुल गांधी सदस्यता समाप्त मत कर दो, नहीं तो लोकसभा में फिर सवाल पूछेंगे। उस सवाल का जवाब है नहीं, उस सवाल से असहज महसूस कर रहे हैं। आज तक कोई सवाल का जवाब दिया क्या? प्रधानमंत्री जी भाषण दे दिए, मंत्री लोग भाषण दे दिए, लेकिन एक बार भी अडानी के मामले में जो सवाल उठे हैं पूरे देश और दुनिया के सामने में, भारत सरकार ने उसका कोई जवाब दिया? जी नहीं दिया। तो यही इसी को रोकने के लिए किया जा रहा है। लेकिन सर ठीक है, आप देखिए कोर्ट का ऑर्डर है, आप कह रहे हैं अडानी का जो मसला है उसको अगर अलग रखे इस पूरे मामले से, लेकिन नियम संबद्ध आपने कहा कि अगर विधि संबद्ध कार्रवाई होती है। ज्ञानी जी, बात इतना ही है कि अडानी के मुद्दे को चर्चा में नहीं लाना चाहते, उसको जवाब नहीं देना चाहते, और जो सवाल करेगा जी उसको ये संदेश देने की कोशिश किया जा रहा है कि आपकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी जी, आपको कुचल दिया जाएगा, आपको दबा दिया जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ TV9 के माध्यम से, राहुल गांधी जी पूरे देश के लोगों का कहते हैं कि डरो मत जी, और उसी डराने में केंद्र सरकार लगी हुई है। जो सबको कहते हैं डरो मत, उससे डर होने के लिए राहुल गांधी जी उस मिट्टी के बने जिसको डराया नहीं जी जी। लेकिन सर मैं ये पूछना चाह रहा हूं, अगर कांग्रेस पार्टी, अगला कार्यक्रम में पहुंच चुका हूं जी सर, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टेप होगा अपर कोर्ट में अगर रुक कर रही है? मैंने तो बताया ना जी, 2 लड़ाई है, एक न्यायालयीन लड़ाई है वो भी लड़ेंगे, हमारी लीगल सेल है जी। दूसरी लड़ाई जनता की लड़ाई है, मुद्दे की लड़ाई है, उसको लेके कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता सब लेके जनता के बीच जाएंगे जी। सर, चूंकि कई सारे सवाल उठ रहे हैं 2024 को लेकर भी, सर एक आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूं, 2024 को लेकर अगर कोई राहत अपर कोर्ट से नहीं मिलती है, फिर कांग्रेस पार्टी का रुख क्या होगा और क्या फिर ये एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए होगा? लोग हैं जी, ये बेहद डरे हुए लोग हैं जी, जो कांग्रेस पार्टी से डर रही है और राहुल गांधी से डर रहे हैं जी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया भूपेश बघेल साहब TV9 को समय देने के लिए। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब सीधे जुड़े थे और राहुल गांधी को लेकर जिस तरह से अब सियासी हंगामा शुरू हो चुका है उस पर स्पष्टता से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि न्यायिक तरीके से भी लड़ाई लड़ी जाएगी और जो राजनीतिक लड़ाई इस पूरे मामले पर है वो भी लड़ी जाएगी, और जिस तरह से आवाज दबाने की कोशिश हो रही है, जो आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है, हर मोर्चे पर उसका सीधे तौर पर मुकाबला होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने TV9 के प्लेटफॉर्म पर यह बात कही। इसी के साथ यहां रुक रहे कुछ ही देर के लिए, लेकिन तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए TV9 के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को। नमस्कार।